तू भी कभी दिखाई दे। तुम क्या मेरे पीछे मुंह छुपा कर चल रही हो? आगे आके चलो, जल्दी आओ। हानिया, ये क्या बदतमीजी है? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी हालत नजर नहीं आती तुम्हें? कितनी बार कॉल किए मैंने तुम्हें, एक टेक्स्ट मैसेज में कितना टाइम लगता है? खुद को तो बहुत बहादुर समझती हो, मगर हो तुम बहुत कमजोर। और तुम क्या ये सारी हरकतें करके खुद को क्या साबित करना चाहते हो? तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? कहो तो मैं साबित करके दिखाऊं। यहाँ दीजान, बड़ी खूबसूरत चादर है, कहाँ से आई? तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। पसंद तो मुझे बहुत है। देखिए इसका कितना प्यारा कलर है, लेकिन आपके पास कहाँ से आई? मैंने पहले तो कभी नहीं देखी। हाँ तो मैंने कहा ना तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। देखिए कितना अच्छा है। बेटा जैन, क्या है? अब ये तुम्हारी उम्र थोड़ी है। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? जिशान भाई वो बहुत सारे टॉयज लाए और उन्होंने सबको गिफ्ट भी दिए। बेजान ये लीजिए, आपको ही मुबारक हो पोते की सौगात। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस शायद इस्त्री खराब है, मुझे शर्ट प्रेस करनी थी। लाओ मैं करके दे देती हूँ। नहीं, तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना। अभी टाइम है, मैं करके ले आती हूँ। तोहफे बांटे जा रहे हैं और वसूल करने वाले भी उन तहफ को सराह रहे हैं। सोच रहा होगा ऐसा करने से सबके दिल जीत लेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ ईमान की शादी तक बर्दाश्त कर रही हूं, फिर देखती हूं कैसे रोकता है। ईमान बेटा पहले नाश्ता कर लो। मैं करती हूँ, आप प्लीज जैन को भेज दें। अच्छा जैन, ये जिशान को दे।
जिस बात का डर था वो ही हुआ, और तुमने इस डर को सच साबित कर दिया। अफसोस होता है मिटन, अफसोस होता है ये सोच के कि तुमने इतने सालों जिसकी दर्द में अपनी जिंदगी गुजारी, जिसकी बेवफाई ने तुम्हें दीमक की तरह चाट लिया, तुम वही खोखली जिंदगी को संभाल के बैठी हो बजाय इसके कि उसको नोच के फेंक देती। अम्मी मेरी बात तो सुन भी लिया, देख भी लिया और अंदाजा भी लगा लिया। समझ के बेटा कितनी समझदार हो तुम। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, जो लोग जमाना शनास नहीं होते ना, वो हमेशा पीछे रह जाते। जैसे तलाक के बाद तुम खड़ी थी, वो तब भी तुम्हारा दिल बहला रहा था और आज भी, लेकिन अब नहीं। अब इस खेल को खत्म ही हो जाना चाहिए। वहीं खड़े रहो। तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम ईमान को तलाक दे चुके, और ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के वजूद पर, उसकी हैसियत पे लोगों ने कैसे कैसे सवालात उठाए। अफसोस और पछतावा होता है जब मैंने तुम्हारे नाम के साथ अपनी बेटी का नाम जोड़ने का ख्वाब देखा। बोझ लगते हैं मुझे वो लम्हे जब ईमान ने अपनी जिंदगी के इतने साल उस जिम्मेदारी को ढहने में लगा दिए जो तुम्हारी थी। यह घर मेरी बेटी की कुर्बानियों से खड़ा हुआ, कोई मुसाफिर खाना नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां आओ और जब दिल चाहे चले जाओ। ईमान ने तुम्हें यहां रहने की इजाजत जरूर दी, लेकिन उसकी हमदर्दी का फायदा उठाकर उसे बहकाने की कोशिश मत कर। तुम्हारे ज़मीर ने तो शायद तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन मेरी ईमान का दिल दुखाने, उसके जज्बात का सौदा करने पर तुम पे तो सजा जायज है। तुम्हारा वजूद मेरी बेटी की अनकही आहों की जंजीरों में उम्र भर जकड़ा रहेगा। तुम इस दम घुटती जिंदगी से फरार होना चाहोगे भी ना, तो नहीं हो पाओगे। ये है तुम्हारी सजा। चच्ची, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लेना। इस घर में चची जान कहने का हक मैंने सिर्फ शिफा और जैन को दिया है। तुम अपनी खोई हुई जगह कभी नहीं ले सकते, ना मेरी जिंदगी में, ना ईमान की जिंदगी में। मेरी जान, मेरा बच्चा, ये आजमाइशें, ये परेशानियां कब खत्म होंगी आखिर? मेरे साथ ही खत्म होगी। जब तक मैं हूं ये ऐसे ही रहेंगी। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरी जान, तुम तो हम सबके जीने की वजह हो, तुम तो हमारा हौसला हो, तुमने तो हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, तुम ही तो हमारी परवाह करने वाली हो।
अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हम सब जिंदा रह सकेंगे क्या? अम्मी की जिद और अना तो जिंदा रहेगी ना। जो मोहब्बत मैं आप सबसे करती हूँ किसी काम की नहीं है। अरे मेरी जान, समझने की कोशिश करो। शमीम ने बहुत बर्दाश्त किया है, उसने बहुत जहर के घूंट पिए हैं। जब तक उस जहर का असर खत्म नहीं हो जाता, उसकी तरक्की कम नहीं होगी मेरे बच्चे। वो कैसे होगा? क्या करना होगा उसके लिए? बर्दाश्त, सब्र और शमीम को समझने की कोशिश। मैं अब बहुत थकने लगी हूँ, मुझसे नहीं होता। देखो मेरी जान, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, फिर क्यों दिल छोटा करती हो अपना? क्योंकि अम्मी ने अपनी नफरत और अना में अब मेरे किरदार पे शक करना शुरू कर दिया। मैं अपनी नजरों में ही गिर रही हूँ। नहीं नहीं जान, मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। रोम रोम कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा। खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। बस बेटा, भूल जाओ उसे। वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं था। उसे भूल जाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। कैसे भूल जाऊं उसे अम्मी? नहीं आता उसे भूलना। मैं नहीं जी सकती उसके बगैर। कभी जीना सीखा ही नहीं मैं रही नहीं उसके बगैर कभी। अम्मी आप उसे बोले ना, उसे बोले वो आ जाए वापस। आप कहेंगी तो वो आ जाएगा, वो आपकी बात नहीं टालेगा, आपकी बात नहीं टालेगा। उसे बोले क्या है ये कि उसने नहीं भेजा। मैं नहीं मानती इस तरह फैमिली को, नहीं मानती मैं ऐसे। मैं नहीं मानती इस तरह फैमिली को। अम्मी वो कैसे मुझे छोड़ सकता है? बेटा ज़िशान एक ख्वाब था जो आंख खुलने पे टूट गया है। तुम उसे जिंदगी का हासिल मत समझो। जिसे अपने माँ बाप का एहसास ना हुआ, तुम्हारा क्या करेगा? भूल जाओ बेटा उसे, भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती ना, नहीं भूल सकती मैं। अम्मी उसे ले आए, ज़िशान को ले आए। मुझे उसके बगैर नहीं रहना आता, मुझे नहीं रहना आता उसके बगैर।
वो कैसे छोड़ सकता है मुझे? मैं तो उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मैं तो अपने लिए सैंडविच ऑर्डर करूंगी, तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? आज तुम मेरे लिए ऑर्डर करोगी? इस ट्रेट की कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि हम कजिन्स हैं, हर चीज शेयर करते हैं। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ बातें छुपाने लगी हो। हाय गर्ल्स, कहीं मेरे बारे में तो जिक्र नहीं हो रहा था? तुम्हारे अलावा और किसके बारे में जिक्र हो सकता? रियली? अच्छा बताओ क्या बोल रहे थे? इतना खुश मत हो, कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया है आपने। हाँ इरादे तो हैं, मगर किसी की ना हाँ में बदल जाए ना, फिर देखना क्या करता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बता दूं मैं? क्या बता दूं? ये क्या बताएंगे सरिश? मैं तुम्हें बताती हूँ, इन्हें मोहब्बत हो गई है तुमसे। उस दिन गिफ्ट देकर मुझे यही कन्विंस कर रहे थे कि मैं तुम्हें मना लूं। अब तो सहरिश आपके सामने ही है ना, अपने दिल की सारी बातें आप इनसे कहें। मैं चलती हूँ। हेलो शिफा, शिफा मेरी बात तो सुनो। उसे क्यों आवाजें दे रहे हो? मुझसे कहो ना। क्या? वही जो शिफा से कह रहे थे। माय गॉड आती, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I love you too. I love you so much. आओ कुछ खाते हैं, चलो ना। क्या? ये फाइल दे देना और बता देना कि मुझे मंडे को रिपोर्ट चाहिए। मैडम, मैडम वो आपकी चाय कब से ठंडी हो रही है? सही। बेजान, ये वक्त तो आपके आराम करने का है, आप सोई नहीं? पता नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ घबराहट सी हो रही है। अच्छा, मैं आपके लिए दवाएं लेकर आती हूँ। नहीं शमीम, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। मैं तुमसे ईमान के बारे में बात करना चाहती हूँ। बेजान, मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं हूँ ना? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम उसकी माँ हो, दुश्मन नहीं हो, लेकिन अपने पराये में यही तो फर्क होता है कि अपना समझाने के बजाय समझने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि तुम्हें ईमान को समझने की जरूरत है। बेजान, मैं ईमान को ना मजीद दुख में नहीं देखना चाहती। जैसे माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवाएं पिलाती ताकि वो सही हो जाए, मैं भी बस वही करना चाहती हूँ। उसकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मुझे चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े, मैं करूंगी। बहस मत करो शमीम, जो मैं कह रही हूँ उस पर गौर करो। What's wrong with you, ईमान? शमीम आंटी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। That person doesn't deserve your kindness. Do you get that? तुम क्या उसकी कोई आया हो? नहीं, या कोई उसकी कनीज हो जो इस तरह से उसे काम करती रहोगी? उसने मुझे खुद नहीं कहा था ज़ारा। Don't tell me, ईमान, कि उसके कहे बगैर तुमने उसके कपड़े आयरन कर दिए।
दैट्स ग्रेट ना, क्योंकि तुम्हें उसके काम करने से सुकून मिलता था। लेकिन मत भूलो कि उस वक्त वो तुम्हारा था और अब वो किसी का भी नहीं है। इतना डबल माइंडेड बंदा है वो, उसको पता ही नहीं कि अपनी लाइफ में करना क्या है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, बल्कि तुम्हें पता लग गया है। मेरी बात मानो ईमान, आंटी को और तकलीफ मत दो। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। लोगों को बात करने का मौका क्यों दे रही हो? मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है ज़ारा, मुझे सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र है। तुमने ताया अबू की कंडीशन नहीं देखी? इस उम्र में उन्हें जवान बेटे के सहारे की जरूरत है। मैं उन्हें सिर्फ उनका बेटा लौटाना चाहती हूँ, और खुदा जानता है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। लेकिन ये बात मैं अम्मी को कैसे समझाऊं यार? इसीलिए तो कह रही हूँ मैं ईमान, खुद को और तकलीफ मत दो। आंटी के दिल को समझो। उन्होंने तुम्हारी तकलीफ को अपने दिल पर महसूस किया है, और आज भी वो तड़प रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ यार, आई नो इट, मैं क्या करूँ? सब कुछ जानती हूँ, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? उस निशान को भी तो कुछ ठीक करने दो ना। लो की मान, तुम्हें इस वक्त अपने होने वाले ससुराल के बारे में सोचना है। हाँ, वैसे भी कुछ महीने की बात है, फिर तो इन घर वालों को खुद ही सारी चीजें संभालनी होगी। देखो ईमान, कभी कभार आपको दूसरों को कन्विंस करने के बजाय खुद से बात करने की जरूरत होती है। चलो भाई, काफी देर हो गई है, सब जा चुके हैं, सिर्फ हम दोनों ही बच गए हैं। बाकी बातें रास्ते में समझाती हूँ। हाँ चलो ठीक है। मतलब मेरा लेक्चर सुनने का मूड हो रहा है तुम्हारा, है ना? क्या करूँ, तुम्हारे मुंह पे टेप जो नहीं लगा सकती मैं। बहुत ही बदतमीज हो। एक तो मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम ये बातें कर रही हो। चलो चलो। क्या बिजनेस का आइडिया तो अच्छा है। तो फिर कल ही चलकर ऑफिस की जगह देख लो मेरे साथ। दोस्ती अपनी जगह है, मगर पार्टनरशिप में तुम्हारी राय सबसे पहले है। ज़ीशान, मैं देख रहा हूँ कि तुम बदल से गए हो। अच्छा यार, हर कोई मुझे ये क्यों कह रहा है? मुझे लगता है दाबी कि जो मुजरिम अपनी सजा काट कर वापस लौटता है, वो जो जुर्म करता है वो उसकी शनाख्त बन जाती है, और फिर शायद कभी नहीं बदलती। इतनी मोहब्बत करते थे तो छोड़ा ही क्यों? दिल में लालच आ गया था। बेहतरीन फ्यूचर बनाने की धुन सवार थी। और सच कहूं ना, तो मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं ईमान से इतनी मोहब्बत करता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कोई रिश्ता खो देते हैं तो तब अंदाजा होता है कि वो रिश्ता हमारे लिए कितना अहम था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी हमारी लाइफ में। बस यार। तो तुम लौट आते वापस, तुमने शादी क्यों कर ली वहां पर? मजबूरी थी यार। कैसी मजबूरी? तुमने आज तक जिक्र नहीं किया मुझसे। यार, जब मैं वहां स्ट्रगल कर रहा था ना, तो मेरी मुलाकात आगा साहब से हुई। वो जितने अच्छे बिजनेसमैन थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की। बस एक दिन मुझे पता चला कि उनकी कंडीशन कुछ बेहतर नहीं है, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया मुझसे
कि मैं उनकी बेटी नतालिया से शादी कर लूं। मैंने बहुत सोचा और फिर नतालिया से शादी कर ली। मुझे अपना बेहतर फ्यूचर नजर आ रहा था और फिर कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन नाबील, मैंने सच्ची नियत के साथ नतालिया से रिश्ता निभाने की कोशिश की, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन यार, जिस तरह का लाइफ स्टाइल है ना बाहर, उस लाइफ स्टाइल में रहना काफी मुश्किल हो जाता है यार। और नतालिया जिस तरह की लिबरल माइंड की थी, तो मैं क्या, कोई भी गैरतमंद शख्स ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। बस फिर हमारी डाइवोर्स हो गई। अच्छा किया तुमने। जो चीज हक में बेहतर ना हो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। खैर, कल चल रहे हैं फिर हम लोग ऑफिस देखने। हाँ, चलेंगे। फोन तो ऐसे कर रहा है जैसे मुझसे बात करने का लाइसेंस मिला है। अब मुझे कॉल मत करना और मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी ना, जो अकेले में मैंने तुमसे दिल का इजहार किया था ना, वो कल सबके सामने कर दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो? अरे नहीं बाबा, यू नो व्हाट, मैं अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार कर रहा हूँ। इजहार। देखो, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और आइंदा मुझसे इस तरह की बातें मत करना। एक आदमी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है और मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती जाऊं। What do you mean आदमी? Excuse me मैडम, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई है तुमसे। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये तुमने सैरिश से क्या कहा था? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो इस बात को सीरियस समझ बैठी है। हाँ तो क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करते क्या? Oh my God, सीरियसली तुम पागल हो। You know what, मैंने कभी जिंदगी में उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा मैडम। तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो? वो इसलिए मैडम कि फ्यूचर में हम दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। I want to marry you. हेलो? ये भी ना, जब भी मोहब्बत की बात करने लगता हूँ तो फोन काट देती है। ये जैन और शिफा का है? बिजान, शिफा तो पढ़ रही है और जैन मेरे ख्याल में सो गया। अरे इतनी जल्दी सो गया? सारा दिन खेल कूद करता रहता ना, थक के सो गया होगा। अब आधी रात को उठेगा, भूख लगेगी तो। बिजान, आप फिक्र नहीं करें, वो उठेगा तो मैं उसे खिला दूंगी। आप इस सैलड पास कीजिएगा। सैरिश, ये ब्रेसलेट? हाँ, ये आपके ड्रॉर से निकाला है मैंने। इतना कीमती लग रहा था मुझे, कहाँ से लिया? और वैसे भी इतनी कीमती चीजें ड्रॉर में बंद करके रखने के लिए नहीं होती। आपने तो पहनना नहीं था, और आप पहने मैं पहनूं एक ही बात है ना, इसलिए मैंने पहन लिया। इधर दिखाओ। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहाँ से आया बेटा? तुमने तो बहुत अरसे से कोई शॉपिंग नहीं की अपने लिए। वो नहीं, इसमें इतनी खोज लगाने की क्या जरूरत है? मान को पसंद आया होगा, उसने ले लिया अपने लिए। वैसे चीजों की परख तो मुझे भी आता है जी। जहां इन्होंने इतने साल अपने लिए कुछ नहीं लिया, वहां इतना कीमती ब्रेसलेट खुद पर खर्चा कर ही ना लेंगे। हाँ बेटा, बताओ ना,
कहाँ से आए ये? यू आर एब्सोल्युटली राइट आंटी, और तुम भी बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये ना बहुत कंजूस है, अपने लिए इसको कुछ भी खरीदने की आदत ही नहीं रही। 10 रुपए की आइसक्रीम भी खरीदेगी ना तो 10 बार सोचेगी कि खरीदूं या ना खरीदूं, चाहे अपना दिल ही क्यों ना मारना पड़े इसे। ये ब्रेसलेट मैंने दिया। आपने? इतना महंगा ब्रेसलेट? वैसे जितना कीमती ये लग रहा है ना उतना है नहीं, बहुत सस्ता सा इमिटेशन है। चलो भाई, पता चल गया ना कि कौन लाया था, किसने दिया था। अब खाना शुरू करते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ बेटा बैठो ना, तुम्हारा अपना ही घर है। और तुम्हारे शौहर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है आंटी, वो इस्लामाबाद गए हैं काम के सिलसिले में, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो उनका घर बार माँ बाप वगैरह सब यही है ना? जी आंटी, सब यही है, बस कुछ काम था तो इस्लामाबाद चले गए, वापस आ जाएंगे। क्या हुआ, खाना खाया ना? बस कर दो ज़िशान, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। यार बस ये लास्ट फाइल चेक कर लूं, वैसे भी कल बहुत सारे और काम है ना यार। हालत देखो मेरी, नींद आ रही है मुझे। कल कर लेना यार, रात बहुत हो गई, तुम भी घर जाओ, आराम करो। यार मैं तो कहता हूँ ये रात होनी नहीं चाहिए, बस दिन रहना चाहिए, क्योंकि जब ये रात होती है तो घर जाना होता है और सबके वही तल्ख जुमले, बुरा लगता है। समझ सकता हूँ, मगर अब सजा के तौर पर तस्लीम किए ये हालात तो बर्दाश्त तो करने पड़ेंगे। चलो एक काम करते हैं, फाइल में ले जाता हूँ अपने साथ, मैं इसको चेक कर लूंगा और कल तुम्हें पिक कर लूंगा सुबह। हाँ, आने से पहले कॉल कर देना। चलो, खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर। शुक्र करो मैं वक्त पे आ गई, नहीं तो आंटी ने तुम्हें अच्छी तरह मजा चखा देना था। अगर उन्हें पता चल जाता ना कि उस ज़िशान का गिफ्ट तुमने अब तक अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। अच्छा, अब हो गया ना, बातें सुनाना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको तो एक बारी भी बात समझ आती नहीं है। पहले भी कहा था ना मैंने कि उसका गिफ्ट उसको वापस कर दो। यार ज़ारा, मैं जब उसका गिफ्ट लेने से इनकार नहीं कर सकी तो उसे वापस कैसे कर देती? तुम भी ना ईमान, खुदा के लिए कुछ एहसास करो। वही तो कर रही हूँ ज़ारा, जिसे तुम सब समझ नहीं पा रहे। बुरा सिर्फ मेरे साथ नहीं, उसके साथ भी हुआ है। अच्छा, तो ये उसकी अपनी चॉइस थी, उसको फोर्स नहीं किया गया था। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देने का भी तो हुक्म है। अल्लाह माफ कर देने वाले को पसंद करता है, लेकिन यहाँ तो कोई उसको माफ करने को तैयार ही नहीं है। तुम भी ना ईमान, तुम हो। आंटी के लाख रोक टोक के बावजूद तुम्हारा बिहेवियर उससे नहीं बदला। इससे बढ़कर सपोर्ट और क्या होगी? तुम्हारे इरादे देख के लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़, शायद कुछ ठीक कर लो तो। जरूर होगा ज़ारा, शुक्र है तुमने इस बात की हामी तो भरी, वरना मुझे तो ये अफसोस खाया जा रहा था कि मेरी सबसे करीबी दोस्त ही मुझे नहीं समझ पा रही। यार ईमान, उस ज़िशान ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, दिल करता है उसके साथ पता नहीं क्या कर दूं। लेकिन फिर खुदा की रजामंदी और तुम्हारी हिम्मत देखकर मेरे दिल में ना जरा सी गुंजाइश आ जाती। चलो, कोई तो है जो मुझे समझता है। तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। चलो बस सही है यार, सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है, बहुत लेट हो रही हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज।
काश तू भी कभी दिखाई दे।